नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही है आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे राजस्थान की सियासत की। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के हाईकमान ने अब आखिरकार राजस्थान के घमासान को शांत कर दिया है। लंबे समय से चले आ रहे पायलट और गहलोत विवाद को खत्म कर दिया गया है। सुलह भी हो चुकी है। इस बात का ऐलान खुद कांग्रेस ने अपनी आधिकारिक ट्विटर हैंडल से वीडियो शेयर करते हुए किया। ये वीडियो है कल रात दिल्ली में चली 4 से 5 घंटों की लंबी बैठक की बात की। आपको बता दें कि कल दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे की देखरेख में कांग्रेस की एक हाई लेवल मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राजस्थान से प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी शामिल रही। साथ ही इस मीटिंग में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी शामिल हुए। आपको बता दें कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के मंथन के बाद आखिरकार इस विवाद को शांत कर लिया गया है। सुलह भी हो चुकी है। मीडिया के सामने अशोक गहलोत और सचिन पायलट मुस्कुराते हुए भी नजर आ रहे हैं। फिर भी आखिरकार ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ये जो सुलह है कभी भी कलह में बदल सकती है? आखिरकार क्यों? तो आपको बता दें इसकी वजह है सचिन पायलट की चुप्पी। दरअसल आपको बता दें कि जब बैठक खत्म हुई उसके बाद केसी वेणुगोपाल सचिन पायलट और अशोक गहलोत का हाथ थामते हुए बाहर निकलते हैं और वही इस बात का ऐलान करते हैं कि राजस्थान में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में दोनों नेताओं के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और जीतेगी भी। लेकिन यहाँ पर सचिन पायलट ने अपने ट्विटर हैंडल से इस वीडियो को ट्वीट करते हुए सिर्फ इतना लिखा है कि दिल्ली में हुई बैठक खत्म होने के बाद उनका ये जो ट्वीट है वो कई तरह के सवाल खड़े करता हुआ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल सचिन पायलट राहुल गांधी की मनाने पर मान तो गए हैं, लेकिन ये सुलह कब तक रहेगी? क्योंकि सचिन पायलट की खामोशी, उनकी चुप्पी अभी भी कहीं ना कहीं आने वाले तूफान का इशारा कर रही है। ये इशारा है कि क्या सचिन पायलट विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से पलट सकते हैं? क्या वो एक बार फिर से जो मोर्चा उन्होंने खोला था यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ, क्या वो एक बार फिर से ऐसा करते हुए दिखाई देंगे? क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस बात पर अभी भी हाईकमान ने सस्पेंस रखा है। माना यह जा रहा है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के साथ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की जो बातचीत हुई है उसमें दोनों को फिलहाल सिर्फ ये सांत्वना दिया गया है कि आप दोनों अपने नेतृत्व में राजस्थान पर जीत हासिल करिए और उसके बाद आपके व्यक्तित्व और आपकी मांगों का हम ख्याल रखेंगे। ये बात कही गई है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद अभी फिलहाल तो सचिन पायलट को शांत कर लिया गया है, लेकिन एक बार फिर से उनका गुस्सा फूटता हुआ दिखाई दे सकता है अगर जो आश्वासन उन्हें दिया गया है वो पूरा नहीं हो। लेकिन आपको बता दें ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी सचिन पायलट को कई बार आश्वासन दिया जा चुका है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है, जो मांगे हैं उनकी उन्हें पूरा नहीं किया जाता। और शायद इसीलिए इस बार सचिन पायलट बैठक के बाद कुछ खुश नजर नहीं आ रही। वहीं अशोक गहलोत की अगर बात करें तो उनके चेहरे पर जो भाव है उन्हें देखकर साफ लग रहा है कि वो जानते हैं कि मुख्यमंत्री पद उन्हीं के हाथों में आने वाला है। इसीलिए तो राजस्थान में कांग्रेस हाउस का उद्घाटन करके आए हैं और मीडिया के सामने रूबरू होते उनकी खुशी अलग ही देखते बन रही थी। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस कलह को सुलह में हाईकमान ने बदल तो दिया है, लेकिन ये कब तक? क्या ये सुलह कलह में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ही बदल जाएगी? क्योंकि सचिन पायलट के इस वक्त हाव भाव ऐसे ही लग रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि कहा यह जा रहा है कि अभी सचिन पायलट शायद कांग्रेस को बड़ा झटका दे सकते हैं, क्योंकि सचिन पायलट की जो मांगे थी अभी उन्हें भी कहीं ना कहीं होल्ड पर रख दिया गया है। सचिन पायलट की अगर बात करें तो इस वक्त सूत्रों की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि सचिन पायलट शायद जल्द ही कांग्रेस को एक और बड़ा झटका दे सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि जानकारी ये सामने आ रही है, कांग्रेस हाईकमान द्वारा राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सुलह के दावों की खबर आ रही है। पूर्व डिप्टी सीएम करीबी विधायक गहलोत खेमे में जा सकते हैं, ये भी दावा किया जा रहा है। यानी कि पायलट खेमे में विधायक और
गहलोत सरकार की योजनाओं के फैन हो गए हैं, ये बताया जा रहा है और इसीलिए शायद अब सचिन पायलट को उनके विधायक बड़ा झटका दे सकते हैं। आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले ही सचिन पायलट की खेमे से एक विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। यानी कि धीरे धीरे सचिन पायलट का जो गुट है वो कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत के करीबी सूत्रों का दावा है कि सचिन पायलट खेमे में कुछ विधायक पार्टी छोड़ नई पार्टी बनाए जाने की स्थिति में पायलट का साथ नहीं देना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि वो गहलोत के नए जिले बनाने, महंगाई राहत कैंप और अन्य नीतियों की वजह से राज्य की स्थिति बदल सकती है और इसी बात का दबाव सचिन पायलट पर भी है। आपको बता दें, उधर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को पत्रकारों से राजस्थान के सवाल पर कहा, राजस्थान में सब ठीक है और जल्द ही ठीक हो भी जाएगा। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से मुलाकात के बाद, एक बैठक के बाद ये तो साफ कर दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी सचिन पायलट के खेमे में विधायक कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पूरी बाजी को पलटते हुए दिखाई दे सकते हैं और शायद इसीलिए इस वक्त सचिन पायलट शांत नजर आ रहे हैं और शायद इसीलिए सचिन पायलट इस वक्त ये सोच रहे हैं कि इस वक्त खामोशी बरतने में ही फायदा है, क्योंकि अगर अभी भी सचिन पायलट बगावत करते हैं तो जिस तरीके से उनके विधायक उनके खिलाफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसका उन्हें नुकसान हो सकता है और शायद इसीलिए कांग्रेस पार्टी के मनाने पर, हाईकमान के मनाने पर सचिन पायलट मान चुके हैं। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के मन में लगातार ये डर बना हुआ है कि सचिन पायलट कभी भी बगावत कर सकते हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि राहुल गांधी ने जो इमोशनल स्पीच दी है सचिन पायलट को, क्या सिर्फ उसके भरोसे पर सचिन पायलट शांत हुए हैं या फिर राहुल गांधी और सचिन पायलट के बीच जो बातचीत हुई है उसमें सचिन पायलट को कोई और बड़ा पद देने की बात की जा रही है। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि सचिन पायलट को शायद प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन सचिन पायलट और उनके समर्थकों की मांग थी कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। आपको बता दें कि इस वक्त सचिन पायलट के पैर पीछे करना कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ी मुश्किल पैदा कर सकती है, क्योंकि इस वक्त कहीं ना कहीं सचिन पायलट के जो हाव भाव थे उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर वो पार्टी हाईकमान के सामने अपनी बात को खुलकर रखते तो शायद कुछ हो सकता था, शायद हाईकमान उन्हें मुख्यमंत्री पद सौंप सकते थे। लेकिन जिस तरह से सचिन पायलट इतनी आसानी से मान गए हैं, ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से सचिन पायलट को बड़ा झटका लगने वाला है। वहीं धीरे धीरे जिस तरह से उनके खेमे से विधायक उनसे दूर होते हुए नजर आ रहे हैं, इससे सचिन पायलट का गुट भी कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में देखना यही होगा कि अब जो सुलह हुई है इसका फायदा कांग्रेस को राजस्थान में कितना होता है, क्योंकि राहुल गांधी का साफ कहना है हिमाचल और कर्नाटक के बाद राजस्थान में अब उन्हें अपनी पकड़ को ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पहले ही अपने पैर पसार चुकी है। लेकिन पायलट और गहलोत विवाद की वजह से कहीं ना कहीं राजस्थान में कांग्रेस की जो पकड़ है वो कमजोर हो रही थी और कल जो बैठक हुई है उसके बाद अब राहुल गांधी ये दावा करते हुए नजर आ रही है कि कांग्रेस की जीत राजस्थान में तय है। लेकिन क्या उससे पहले सचिन पायलट कोई बड़ा खेल तो नहीं कर देंगे? क्या जो लंबी बैठक चली है उसका कोई फायदा आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को होगा भी या नहीं? और आपको क्या लगता है कि इस बैठक के बाद सचिन पायलट ने जो फैसला लिया है अशोक गहलोत के साथ हाथ मिलाने का, उनका फैसला उनके लिए सही है या फिर उन्हें हाईकमान के सामने खुलकर मुख्यमंत्री पद की मांग रखनी चाहिए थी? इन तमाम सवालों को लेकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।